साहित्य ज्ञान सागर में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्षितिज भाग 2 पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह अट नहीं रही है। उत्साह अट नहीं रही। इस पाठ में कवि ने फागुन के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया है। फागुन मास के सुंदरता का वर्णन किया है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता यानी कि सुंदरता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता और सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखना चाहता है। यही इस कविता में बताया गया कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन ही का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय से कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया गया है। तो देखिए, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो कवि कहता है कि अटना बच्चों समाना, अट माने समाना। तो कवि फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन की सुंदरता समा नहीं पा रही है। फागुन की क्रांति शरीर में सट नहीं पा रही है। क्रांति आभा माने चमक या क्रांति। तो फागुन की जो सुंदरता है वो तन में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि आगे कहता है फागुन को संबोधित करते हुए कि तुम कहीं भी सांस लेकर उससे हर घर को अपनी सुंदरता से भर देते हो। तो आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख ही पंख कर देते हो। मैं आँख हटाता भी हूँ तो हट नहीं पा रही हैं। यानी कि कवि कहता है कि कवि सांस लेते हुए कवि फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम कहीं भी सांस लेकर उससे हर घर को भर देते हो। हर घर को यानी कि अपनी महक से। फागुन की जो सुंदरता आभा चारों ओर फैल रही है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि अपनी सुंदरता से या अपनी खुशबू से तुम हर घर को भर देते हो। उड़ने को तुम नभ में यानी कि आकाश में उड़ने पर तुम जब उड़ते हो तो तुम पंख ही पंख कर देते हो। तुम आकाश में उड़ने के लिए सर्वत्र पंख कर देते हो। मैं आँख हटाने की कोशिश करता हूँ तो वह हट नहीं पा रही हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी हैं उर्मी मंदगंध पुष्पमाल। कवि आगे कहता है कि कवि कहता है कि फागुन हवा की मादकता से धरती का कोना कोना भर जाता है। प्रकृति की सुंदरता से मन उल्लसित होकर कल्पना के आकाश में उड़ने लगता है। कल्पना के आकाश में उड़ने लगता है। सौंदर्य को निहारती हुई आंखें अगर हटाता हूँ तो वह हट नहीं पा रही हैं। कवि आगे कहता है कि पेड़ों की डालियाँ पत्तों से लद गई हैं। पेड़ों की डालियाँ पत्तों से लद गई हैं। कहीं पर तो हरी पत्तियां हैं तो कहीं पर नए पत्ते निकल आए हैं तो वो डालियां लाल हो गई हैं। कहीं पड़ी है उर्मी मंदगंध पुष्पमाल। तो कहीं पर फूलों से भर जाने के कारण उनके गले में भीनी भीनी सुगंध से परिपूर्ण फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट माने जगह जगह। शोभा श्री पट नहीं रही है। जगह जगह सुंदरता की क्रांति भर नहीं पा रही है, अर्थात शोभा की अधिकता के कारण वह समा नहीं पा रही है। यानी कि सुंदरता के कारण वह समा नहीं पा रही है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि फागुन की सांस से कवि का क्या तात्पर्य है। संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो कवि कहता है इसमें कि फागुन की सांस से कवि का तात्पर्य है कि
तेज और चमक फागुनी हवा के चलने से। कवि का आशय है कि सांस, कवि ने जो क्वेश्चन किया है कि फागुन की सांस से कवि का क्या तात्पर्य है, तो फागुन की सांस से कवि का तात्पर्य है तेज और मादक फागुनी हवा। कवि के अनुसार फागुन की मतवाली हवा इतनी तेज चल रही है जैसे फागुन लंबी लंबी सांस भर रहा हो। तो अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में पंख ही पंख हो जाने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो कवि का तात्पर्य है कि तुम आकाश में उड़ने के लिए पंख ही पंख कर देते हो। ऐसा कवि कहने से कवि का आशय है कि फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता में ऐसा निखार आ जाता है कि मन प्रसन्नता से भर उठता है। वह उल्लास में भरकर कल्पना रूपी आकाश में उड़ने लगता है।